कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था और मैंने आपको बोला था आप एक बार ट्राई करिएगा। होप आप सभी ने ट्राई भी किया होगा और आंसर भी उसका आ गया होगा। ठीक है, एक बार टैली कर लीजिएगा। आंसर बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आज हम लोग आगे चलते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, कल मैंने आपको एपी बताया था, अंक गणितीय प्रगति। आज मैं आपको जीपी बताने जा रहा हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए, इसको बोलते हैं ज्यामितीय प्रगति। होता क्या है इसको देखिएगा। देखिए, एपी में तो आपको पता है कि 2 नंबर होते हैं। जैसे कि एपी जब मैंने आपको बताया था तो वहां मैंने बताया था कि 2 नंबर होते हैं, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है। इन 2 नंबरों के बीच में जो गैप होगा ना, वो कॉमन होगा। यहाँ पे भी गैप होगा, वो कॉमन होगा। यहाँ पे भी गैप होगा, वो कॉमन होगा। और वो गैप कैसे निकालते थे? यहाँ पे बी माइनस ए कर देंगे, यहाँ पे सी माइनस बी कर देंगे, यहाँ पे डी माइनस सी कर देंगे। अगले नंबर में से पिछले वाले को घटा देंगे, अगले में से पिछले को घटा देंगे, अगले में से पिछले को घटा देंगे। लेकिन वहीं जब बात जीपी की आती है तो बेसिकली जीपी के सीरीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको ना बेसिकली अगर लिख दूं, एक सीरीज लिख दूं, मतलब 3, 6, 12, 24 ऐसे करके। गुड इवनिंग वर्षा, गुड इवनिंग। तो आप जब 3, 6, 12, 24 को थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक बार 3, 6, 12 और 24। तो जब आप इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो 3 का होगा, इन दोनों के बीच में देखेंगे 6 का होगा, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 12 का होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगा कि भैया एक्चुअली गैप जो है ना, यहाँ से यहाँ × 2 हो जा रहा है। मतलब बेसिकली हमें क्या निकालना है? अगर हम यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालेंगे ना, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जैसे हम लोग वहां पे निकालते थे ना, ठीक है, मतलब अगले में से पहले वाले को माइनस कर दिए, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? कॉमन रेशियो, सामान्य अनुपात। अब ये क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए ए वन है, ये मान लीजिए ए टू है, ये मान लीजिए ए थ्री है। तो बस आपको करना क्या है? अगले वाले से पिछले वाले को डिवाइड कर देना है। ए वन में क्या करना है? बटे में ए कर देना है। या आपको ए टू में बटे में कर देना है, ए वन कर देना है। या तो आपको कर देना ए थ्री बटे में क्या कर देना है? ए टू कर देना है। कोई भी कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सीरीज पे कॉमन डिफरेंस निकालूं तो 6/3 कर दूंगा, क्या आएगा भाई? 2। 12 कर दूंगा, क्या आएगा? 2। तो ये जो 2 आ रहा है ना, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब मैंने आपको एपी बताया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी, टी एन बराबर ए प्लस। देवव्रत भाई, इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है तो वो आप चिंता मत करिए, मैंने उसका कर दिया है। मैं आपको ना वो बैच में भी आपके शो हो जाएगा। ठीक है, आपके वहां तो नहीं शो होगा, कुछ उसमें इशू है। वो बैच वाले में शो हो जाएगा। बाकी जीएस वाले के लिए मैंने आपको एक ना ग्रुप में ऐड कर दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो उसमें अटेंड कर लीजिएगा आप क्लास। ठीक है, मैं कर दूंगा, अभी कर दूंगा क्लास के बाद। मैंने देखा था आपका मैसेज। आज एक्चुअली 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मैंने आपको बताया था किसके लिए? एपी की सीरीज के लिए। लेकिन अगर वहीं हम जीपी की बात करेंगे तो ये सीरीज क्या हो जाएगा? टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी एन की वैल्यू हो जाएगी ए आर पर पावर एन माइनस। अब ये यार अजीब फॉर्मूला है, ए आर पर पावर एन माइनस वन। तो टी एन का मतलब क्या होता है? nth टर्म, या हम बोलते हैं लास्ट टर्म, या हम बोलते हैं अंतिम अंक। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है भाई? आर का यहाँ पे, आर का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन रेशियो, सामान्य अनुपात। और वहीं पे ऊपर जो है एन माइनस वन, एन का मतलब तो आपको पता है, जो वहां होता है यहीं पे होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। ठीक है, अभी मैंने आपको एक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि 3 है, 6 है, 12 है और 24 है। 24 है और कुछ ऐसा है। अगर मान लीजिए इस सीरीज में, ये जो सीरीज मैंने लिखा है, इसमें एन की वैल्यू मान लीजिए, आपको मैं बता दूं कि एन की वैल्यू जो है वो 11 है। एन की वैल्यू अगर यहाँ पे 11 है, तो क्या आप मुझे टी एन की वैल्यू बता सकते हैं क्या? nth टर्म की वैल्यू बता सकते हैं क्या? लास्ट टर्म की वैल्यू बता सकते हैं क्या? अगर 3, 6, 12, 24 वाले सीरीज में अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू जो है 11 है, तो क्या आप मुझे आखिरी टर्म बता सकते हैं क्या कि आखिरी टर्म आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
बताइए भाई, जल्दी कैलकुलेट करिए, बताइए क्या होगा। 60, मतलब 11वां टर्म अगर है तो 11वां 60 हो जाएगा। इतना तो कम तो नहीं लग रहा है, उम्मीद कम है। वीरेंद्र भाई ठीक है, 3072 हो सकता है, लग रहा है एकदम बिल्कुल ठीक। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, AR⁻n-1। फॉर्मूला पुट कर दीजिए भाई। ठीक है मनोज भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। दो लोगों का आंसर सेम है, इसका मतलब सही हुआ। एन की वैल्यू आपको 11 दे रखी है। आर की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा कितना, 6/3 कर दिया, कितना आ रहा है, आर की वैल्यू 2। ए की वैल्यू, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है ना, पहला अंक। ए मतलब होता है, ए मैंने लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला अंक, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, प्रथम अंक। ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टी एन की वैल्यू यानी 11n-1। तो मतलब बना क्या, 3 × 2⁻10। 2 पे पावर 10 होता है तो क्या होता है भाई, 1024। 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1024। और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24×3 = 72 हो जाएगा। और 1000 × 3 कर देंगे तो 3000 हो जाएगा। वो 3072 जो आ रहा है इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल अंग्रेज। इसलिए मैंने बोला तो बहुत कम आंसर आ रहा है, क्योंकि 24×2 करेंगे तो 48 यहीं पे आ जाएगा, और 48×2 का छठा टर्म ही 96 है। ठीक है। गुड इवनिंग इंद्रजीत भाई, गुड इवनिंग। क्लियर है यहाँ तक। देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको एक चीज और। अगर मुझे ना सम करना पड़ेगा, अगर मुझे जीपी का सम पूछ लिया जाए, योग, तो देखिए यहाँ पे यार फिर थोड़ा सा मैटर लफड़ा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। एपी वाली चीजें तो 2 बार रिवाइज कर लेंगे, जीवन भर के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। बट इसके लिए आपको 5-6 बार रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए सम के लिए ना दो चीजें बात होती है, दो टाइप का बात होता है, यहाँ पे दो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। एक तो जो आपका आर है ना, जो अभी मैंने बताया था, आर की वैल्यू क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, सामान्य अनुपात। अगर कॉमन रेशियो अगर दे रखा है, और यहाँ पे मान लीजिए दो कंडीशन मान लेते हैं। एक मान लेते हैं तब जो आर जो होगा एक से बड़ा होगा, और एक तब मान लेते हैं जब आर जो होगा एक से छोटा होगा। ठीक है, दो कंडीशन। आर जब एक से बड़ा होगा तो क्या होगा, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा, बस थोड़ा सा कुछ चीजें इधर उधर हो जाएंगी। यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू आर पे पावर n-1। ठीक है। ये देखिए ऐसे है, आर पर पावर n और यहाँ पे है -1, बटे में क्या क्या हो जाएगा, r-1। और इधर बस उसी का थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यहीं पे रहेगा इंटू। अब देखिए वहां आर पर पावर n-1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर पे पावर n, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। और बल्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ r-1 ऊपर, r-1 नीचे, तो यहाँ भी 1 माइनस आर ऊपर, तो 1 माइनस आर नीचे हो जाएगा, 1 माइनस आर। अब आपको ये कैसे कहेंगे कि भैया आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी या आर की 1 से वैल्यू बड़ी होगी, ऐसा भी हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन इससे पहले ना, अभी जो मैंने ऊपर आपको सीरीज एक बताया था, एक सीरीज बताया था ना, 3, 6, 12, 24, और यहाँ, और मान लीजिए हमें बात करनी है सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए, आंसर बताइए। हमें इसके 10 अंकों का योग चाहिए, पता नहीं क्या है 10 अंक, मुझे नहीं पता है। 10 अंकों का योग चाहिए, सम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। 3069। ठीक है, देख लेते हैं, बढ़िया। 3072। अरे, दो टाइप का आंसर आ रहा है। अभी कर देंगे, सत्संग में अभी कर देंगे। 3069 पिंकी, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। भाई देखिए,
सबसे पहले हमें तो देखना पड़ेगा कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें एक बार आर की वैल्यू मिल जाती तो बढ़िया रहता। अभी आर की वैल्यू हमने पीछे निकाला था कि आर की वैल्यू थी 2, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये वाला। आर की वैल्यू जो है 1 से बड़ी, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम ये वाला, ए टू द पावर आर पर पावर एन माइनस 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, आर माइनस 1। देखिए यार, पेपर में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो अगर सॉल्व करने लायक होता है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू 3 है। सम ऑफ 10 टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर पे पावर एन। आर की वैल्यू कितना है, 2, 2 पे पावर एन यानी कि 10, माइनस का माइनस बटे में एक कर देंगे इस तरीके का। तो कितना हो जाएगा भाई, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 3 और 2 पर पावर 10 कितना हो जाएगा, 1024, माइनस में एक और नीचे क्या हो जाएगा, 2 में से एक गया तो एक ही आएगा, यानी 3 इंटू 1023। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 1000 3000 और 23 इंटू 369, 3069 जो होगा आपका आंसर आ गया। 3069 जो हो रहा है आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो फॉर्मूला आपने देखा, एक फॉर्मूला और देख लीजिए जीपी में, ताकि हमारा जीपी भी फिर खत्म हो जाएगा, फिर बढ़िया से इसका अभी प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को। देखिए जीपी में कई बार होगा ना, आपको इनफाइनाइट टर्म मिल जाएगा जीपी में, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत अंकों का योग। अनंत अंकों का योग मतलब कि मैं बस आपको अगर लिख दूं कि भैया बताइए, एक मैं सीरीज ले लेता हूं, एक सीरीज ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन आपको पहले बताता हूं कि एक सीरीज ले लेता हूं 16, 8, 4, 2, और ऐसे करके ये कहां तक है, ये इनफाइनाइट है। आप इसका सम बताइए भाई इस सीरीज का। तो देखिए इस सीरीज, इस टाइप के सम को कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट बराबर, बहुत आसान फॉर्मूला है, ए बटे में 1 माइनस आर, बस ये कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ए बटे में 1 माइनस आर। तो अगर नीचे वाले टर्म का अगर मैं बोलूं कि आप एक बार मेरे को सम बता दीजिए, योग बता दीजिए, तो कैसे करेंगे। 32 आ रहा है, 32 वीरेंद्र भाई, ठीक है बहुत बढ़िया। 32 मनोज भाई, 8 आ रहा है, -8 आ रहा है। नहीं मैंने सम पूछा है, मैंने सम पूछा है, सम सम, योग। 32 पिंगे, ठीक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू, ए क्या है भैया, फर्स्ट टर्म है, बटे में 1 माइनस आर। 1 माइनस आर की वैल्यू कितना है भाई, तो 8 बटे में क्या कर दीजिए, 16 कर दीजिए। 8 बटे में 16 कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे कर दिए 1/2, तो 2 एक कम 2 माइनस क्या हो जाएगा, 16/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 गुणे में 2, 32। तो यहाँ पे हमारा जो है, अगर मैं इसका पूरा का पूरा पूछूं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कहां तक चला जाएगा, ये आंसर आएगा इसका 32, 32, 32 आएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देता हूं, एक बार ट्राई करिए, देखिए होता है कि नहीं होता है आपसे। क्वेश्चन है, एक बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में आता है तो भाई लगभग लोग छोड़ते हैं, सोचते हैं कि छोड़ ही देते हैं। 25 पे पावर, ऊपर पावर दे रखा है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस, और ये ऐसे करके सीरीज लिखी हुई है प्लस इनफाइनाइट तक। आपको बताना है इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी। मुझे पूरे का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक दो संख्या जो भी आएगी वो आंसर चाहिए।
ठीक है मनोज भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का? 3125, ठीक है। नहीं हुआ, और किसी का? देखिए करके देख लेते हैं। 25 को अभी वहीं छोड़ दीजिए, पहले हम लोग उसके ऊपर 25 की पावर 4, यानी कि 25 की पावर 4 ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब 25, 25, 625 इंटू 25, 3125। ठीक है, अभी देख लेते हैं। इसका जो पावर है एक बार वो उठा लीजिए। 1/3 प्लस 1/9। ठीक है, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। कहां तक भाई? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक अगर हम बात करें तो अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था। क्या फॉर्मूला सीखा था भाई एक इनफाइनाइट तक के लिए? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बराबर ए बटे में 1 - आर। सबसे पहले ए हमें चाहिए, तो ए की वैल्यू तो हमें दे रखी है 1/3। हमें चाहिए आर, आर की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो आर आप निकाल लेंगे। तो आर ए वन है, तो आप क्या करते हैं, आगे वाले को हम पीछे वाले से डिवाइड कर देते हैं। ए वन बटे में क्या हो जाएगा, 1/9 बटे में 1/3। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 जो है ये नीचे आ जाएगा, और ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली ये बनेगा कुछ इस तरीके का, 3/9, यानी कि 1/3। आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है 1/3। क्या दिक्कत है भाई, कर दीजिए सॉल्व। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बराबर 1/3, 1 - 1/3। ठीक है, 3 × 3, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 बटे में 1 माइनस, सॉरी 3 × 3 2/3 हो जाएगा। इसका क्या, 1/2। तो हमारा सवाल बेसिकली बना क्या, हमारा सवाल तो ऐसा बन गया, 25/1/2। और 25 का हम एक बार पावर कर देते हैं भाई, ऐसा कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं ऐसा, और गुणे में कर देते हैं 1/2। तो ये दो दो कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? तो आंसर तो छोटा सा ही आ रहा है, 5। क्वेश्चन भेजा नहीं हो पा रहा था वीरेंद्र भाई, अभी मैं करवा दूंगा क्लास के एंड में, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने देखा अभी क्वेश्चन आपका 2-3 आया है, अभी क्लास के एंड में मैं करवा दूंगा आपको, जाइएगा मत। ठीक है, हो गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा भयंकर सवाल उठाते हैं क्या, भयंकर एक आध सवाल बढ़िया एकदम सॉलिड। चलिए एक क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। 8 + 88 + 888 + पता नहीं कहां तक गया हुआ है। आपको सम बताना है भाई, आपको सम बताना है। मान लीजिए एन टर्म्स तक है, आपको एन टर्म्स तक का सम बताना है।
सभी लोग ट्राई कीजिए भाई, देखिए जैसे भी हो सकता है कीजिए, जो बना सकते हैं, जहां तक दिमाग लगा सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, देखिए क्या हो सकता है। आर का मान कैसे निकाले? अब वो तो, ये तो जीपी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो भाई अब देखिए एपी जीपी जो भी आप लगा सकते हैं। सम बताना, हाँ सम बताना है, बिल्कुल सम बताना है आपको। 7096, ठीक है, ठीक है इंद्रजीत भाई, ठीक है, अभी देख लेते हैं। नहीं हुआ किसी का भाई? बता देते हैं। देखिए यार, ये सवाल ऐसा है ना कि जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। मतलब जब ये पेपर में सवाल आया था तो लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था, ना एपी का सीरीज लग रहा है ना जीपी का सीरीज लग रहा है। तो यार इसमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें आपको बना पाए एपी जीपी का सीरीज। कारण क्या है ना कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे समस्या क्या है। कि ये जो सीरीज है ना, अगर आप यहाँ पे आप आर निकालते हैं, आर की वैल्यू, तो चलो हम एक काम करते हैं, 88 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 11 से। लेकिन हम 888 को 88 से कर रहे हैं ना, तो ये कट ही नहीं रहा है। मतलब एक जगह तो आर की वैल्यू मिल जा रही है लेकिन दूसरी जगह नहीं मिल रही, मतलब बातें फिट नहीं बैठ रही। तो इसको हमें पहले ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि यहाँ पे डिफरेंस हम लोग सेम कर लें। तो देखते हैं क्या बना सकते हैं भाई, जो ठीक लगेगा बनाते चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ना एक काम करते हैं, 8 कॉमन लेते हैं। होगा क्या हमारा? 1 + 1 1 + 1 1 और ये ऐसे ही चलता रहेगा कहां तक। हमने 8 इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना यार, एक दिमाग में काम आ रहा है कि भाई अगर यहाँ पे 8 88 888 की जगह 10 + 100 + 1000 कुछ ऐसा नंबर होता ना, तो मामला यार पूरा का पूरा फिट बैठ जाता, पूरा का पूरा फिट बैठ जाता है। लेकिन यार यहाँ पे हमें 10 चाहिए, ऐसा बना ले। यहाँ पे हमें 100 चाहिए, यहाँ पे हमें 999 सॉरी 1000 चाहिए ना, 1000। तो ये तो बहुत दूर है यार, नंबर्स तो बहुत दूर है।
तो भाई इन सबको अगर मैं 10 के पास 100 के पास 11 को मुझे 100 के पास पहुंचाना हो, 111 को मुझे 1000 के पास पहुंचाना, तो ऐसा हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि सब नंबर एक पास उसके पास पहुंच जाए। क्या हम कुछ नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या ऊपर, जिससे कि वो सब 10 के, एक जो है 10 के पास पहुंच जाए, 11 जो है 100 के पास पहुंच जाए, 111 जो है वो क्या पहुंच जाए, 1000 के आसपास पहुंच जाए। 10 का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई फिर ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा फिर 1110। बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगा भाई, ये तो फिर से बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगा। एक काम करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, 9 से कर देते हैं। तो 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 999। तो चलिए सब एक एक कम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मैनेज कर देंगे। देखिए अगर हम ना ऊपर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो हमें उसी संख्या हो सके, और ये हमारा था 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस कहां तक था, एन तक। अब 9 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा 8/9 इंटू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस, और ये कहां तक हो जाएगा भाई। अच्छा ये 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10-1 प्लस 99 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100-1 लिख सकता हूँ। 999 को मैं 1000 -1 तो लिख ही सकता हूँ, क्या दिक्कत है लिखने में। बस सब जगह तो वही है, वैल्यू तो वही है, ये भी यही आएगा, ये भी यही आएगा, अलग थोड़ी ना आ रहा है, ये भी यही आएगा। और प्लस ऐसे ही कहां तक चला गया, ये हमारा एन तक चला गया। अभी काम करते हैं यहाँ पे ये 8/9 आ गया। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 1, ब्रैकेट अगर खोल दें सारा, -1 प्लस 10 पर पावर 2 -1 प्लस 10 पर पावर 3 -1 प्लस 10 पर पावर 4 -1 प्लस ऐसे ही चलते रहेगा एन तक, ऐसे ही चलते रहेगा। तो भैया देखिए -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, तो एक काम करिए -1 को यहाँ से हटा दीजिए, 8/9 हो गया। और ये क्या हो गया, 10 पर पावर 1 प्लस 10 पर पावर 2 प्लस 10 पर पावर 3 प्लस 10 पर पावर 4 प्लस एन तक। और माइनस एन को जो है ना हर जगह माइनस, उसको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल के ऐसे लिख दिया। अब भाई देख लीजिए, अब करके बता दीजिए, अब तो पूरा का पूरा सीरीज बन रहा है यहाँ पे। भाई ये वाला तो चलो ऐसे ही रहेगा 8/9, इसकी जगह तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, ये तो अब एपी तब भी 10 आएगा, 10,000 को 1000 से करेंगे तभी 10 आएगा। इसका सम निकाल दीजिए भाई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर की वैल्यू हमारी क्या आई, हमारी 10 है, यानी कि एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ये हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो 10 ले लिया फर्स्ट टर्म, इंटू क्या कर देंगे ऊपर का 10 - 1, और माइनस में हम लोग ले लेंगे n। सॉल्व कर दीजिए भाई, ये हो जाएगा 8/9, ये हो जाएगा आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस में 10 हो जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा n। इस n को भी उसमें जोड़ दीजिए भाई, n को भी उसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 8/9। ये सबको आया ना समझ में कि n+1 कैसे हो गया भाई। अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा कैसे हुआ, मैं बता दूंगा फिर से। ये हो जाएगा क्या, एलसीएम ले लेंगे 9 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पर पावर n+1, माइनस में हो जाएगा 10, माइनस में हो जाएगा 9n। बस देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर कुछ हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। अब ये अच्छा, नीचे 9×9 = 81 हो जाएगा, 8 ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 10 पर पावर n+1, और नीचे 9×9 = 81 हो जाएगा, यही आएगा आंसर इसी फॉर्म में। और पेपर में आया था तो इसी फॉर्म में लिखा था ऑप्शन भी। n+1 कैसे हुआ वो बता, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने बोला कि इस 10 का अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, 10 पर पावर n में, जो कि मैंने यहाँ किया, पहले 10 पर पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने a⁴m इंटू a⁴n, तो ये क्या हो जाता है a⁴m+n, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 10⁴n+1।
शॉर्टकट इंद्रजीत भाई देखिए जहां लगता है वहां पे लगेगा, हर जगह हर क्वेश्चन में अगर हम लोग सोचेंगे शॉर्टकट तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसका कोई शॉर्टकट नहीं। ये इतना आपको सोचना ही पड़ेगा कि हम पहले ऐसा करेंगे, फिर अगला हमारे दिमाग में ऐसा स्ट्राइक करें, 10 के आसपास पूछाना चाहिए, और 10 के आसपास बन पेपर के लिए आपको कहीं ना कहीं इधर ही आइडिया लग जाएगा। जब आप यहाँ पे करेंगे ना 10 - 1, 9 बच्चे का 9 9 81, तो यही पे आइडिया लग जाएगा। इसी स्टेप पे आपको पेपर में आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा सही है। ठीक है, डन। चलें एक क्वेश्चन और करिए। कीजिए भाई से। A ball is thrown from a height of 500 meter on the ground. The ball every time bounce 4 by 5 times of every last bounce. Then calculate the total distance covered by the ball till stops. जब तक बॉल रुकेगी नहीं तब तक आपको कैलकुलेट करना है। एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है। गेंद अपने हर आखिरी उछाल से 4/5 बार उछलती है। 4/5 बार नहीं, मतलब 4/4/5 उसका जो हाइट है उसकी बात कर रहे हैं कि पिछली बार जो भी उछली थी, इस बार मान लीजिए पिछली बार 50 मीटर उछली, इस बार 40 मीटर उछली, ऐसे करके। फिर गेंद द्वारा रुकने तक कुल दूरी की गणना करें, 400 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया भाई। पहले देखते हैं सीरीज किसकी है। ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं, पहले देखते हैं सीरीज किसकी बन रही है। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये मैदान है, ग्राउंड है। हमने यहां से ना एक बॉल को गिरा दिया, यहां से एक बॉल को गिरा दिया यहाँ पे। वो बॉल आई और यहाँ पे गिर गई। ठीक है, कितना? 500 मीटर से हमने गिराया था। गिरने के बाद अब कितना उछलेगी भाई, वो बॉल कहां तक उछलेगी? तो ऐसा कहा गया है कि पिछला जितना भी था आज ये उछलेगी, यानी कि 400 मीटर। ये बॉल अब जाएगी कितना? 400 मीटर। उसके बाद ये बॉल गिरेगी कितना? 400 मीटर। उसके बाद गिरने के बाद फिर ये कितना ऊंचा तक जाएगी भाई? फिर कितने ऊंचे तक जाएगी? तो अब 400 मीटर का 4/5 तक जाएगी। कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, 320 मीटर तक जाएगी बॉल। और फिर उसके बाद वो बॉल क्या होगा? नीचे गिर जाएगी। फिर नीचे गिरने के बाद फिर वो ऊपर उठेगी बॉल और कुछ यहाँ तक जाएगी। कितना जाएगी भाई? 320 का 4/5, तो कर दिया 5 6 30, 25, 64 इंटू 4, 6 4 जा 24, 240, 4 चौके 16, 256। 256 मीटर जाएगी और फिर वो नीचे आएगी। और ये सिलसिला वो बार बार बॉल ऐसे करे जब तक वो रुक ना जाए। और रुकेगी भैया कहाँ तक? कोई चीज रुकती है इनफाइनाइट पे। अब आप एक चीज बात बताइए, जब आप क्रिकेट खेलते थे, बॉल को आसमान में फेंकते तो आपको पता था कि वो 5 बार में रुकेगी टप्पा खा करके, या 50 बार में रुकेगी, या 500 बार तक टप्पा खाएगी? तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। बेसिकली इनफाइनाइट चीजें होती नहीं है, जब तक ना रुके तब तक हम इनफाइनाइट ही तो कहते हैं, जब तक चीजें रुक ना जाए। तो भाई बॉल पहले कितना गई? 500 मीटर। फिर आई, नीचे आई, फिर ऊपर कितना गई? 400 मीटर। बेसिकली बॉल ना एक बार गिरने और उछलने में, देखिए यहां से मैटर शुरू हुआ था ना, तो हमें ऊपर ले जाकर के ही काउंट करना पड़ेगा। बॉल नीचे आई 500 मीटर, ऊपर 400 मीटर, ऊपर गई 320 मीटर। यहां तक की बात समझ में? फिर बॉल नीचे आई 320 मीटर और ऊपर गई 256 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? इनफाइनाइट तक। तो एक बार 300, 320 और 256, 3 2 500 और 76, और ये इनफाइनाइट की सीरीज रहेगी। अब देखिए क्या एपीजीपी कोई कहीं फिट बैठ रही बातें हैं? अब देख लीजिए, क्या पता एपीजीपी कहीं पे भी फिट बैठ रहा हो।
अगर बैठ रहा हो तो भैया फॉर्मूला लगा दीजिए। बन रहा है भाई, एपीजीपी कुछ भी बन रहा है। अरे जल्दी करके देख लीजिए भाई, 720 को 900 से भाग दे दीजिए, एक एक कट गया। अब भैया नीचे जीरो है, एक काम करें, 9 8 जा 72, क्या आ गया 0.8। उसी तरह 576 को करके देख लीजिए 720 से। कुछ ना समझ में आए 2 से ही काट लीजिए भाई। 720 भैया ऐसा नंबर है जो मुझे लग रहा है 9 से कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 7 18, 18 देख लीजिए 9 से कट आएगा। 9 6 जा 54 और 36, 9 4 जा 36, 64 आया। उसी तरह आपको क्या करना है, 720 को भी आप कर दीजिए, किससे, 9 से भाग दीजिए। तो 9 8 जा 70, 9 8 72, 80 आ गया। अब आपको पता है 8 8 जा 64 होता है, एक जीरो का पॉइंट, 0 पॉइंट जीपी का सीरीज है। और जीपी का सीरीज है आर, हमने निकाल लिया 0.8। या तो इसको 8/10 भी ले सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसको 4/5 भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो लेके कर लीजिए। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का क्या होता है भाई, a/1 - r। एक की वैल्यू कितनी है, पहला है 9 से 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9/5, 1 = 5 - 4, 1/5। तो क्या हो जाएगा, 900 और गुणे में 5, 9 × 5 = 4500। अब हो जाएगा भाई इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन अब हो जाएगा, एक और देख के दिखा जाए। चलिए फटाक से 1 मिनट में, 2 मिनट का टाइम लेके देख लीजिए, एक और क्वेश्चन अगर हो जाए तो। अच्छा, सेम क्वेश्चन एनवीएस में आया था अभी। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन था, 4500 मीटर आंसर भी था। अरे तब तो बढ़िया बात है भाई, तब तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए एक बार इसको ट्राई करिए। मैंने बस क्वेश्चन वही है, बस पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है, मतलब नंबर्स बदल दिए हैं, क्वेश्चन वही है। जल्दी कीजिए भाई।
सेम क्वेश्चन फिर भी अभी मैंने बताया तरीका। जल्दी बताइए भाई, अभी तरीका बताया तो था। कर लें क्या? अठारह सौ, ठीक है, देख लेते हैं। पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं पॉइंट में अगर आ रहा है तो। देखिए करके देख लेते हैं पॉइंट में अगर आ रहा है तो। इंद्रजीत भाई ठीक है, देख लेते हैं। अगर अब तो सही आ रहा है, पॉइंट में तो नहीं है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक बॉल को गिराया कितने मीटर की हाइट से, 600 मीटर की हाइट से, मतलब बॉल यहाँ से गिरा, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से गिरा होगा यहाँ 600 मीटर। उठा कितना होगा भाई, 600 मीटर का 2/3 यानी कि 400 मीटर। गया होगा 400 मीटर, फिर कितना आया होगा, यहाँ आया होगा, फिर उठा होगा, यानी कि 400 से फिर गिरा होगा 400, और ऊपर फिर गया होगा कितना, 400 इंटू 2/3, तो 800/3। ठीक है, और 800/3 गिरा होगा, और फिर यही रेशियो में ऊपर भी होगा। देखिए यार, आपको बेसिकली ये जो दे रखा है ना 2/3, अब आप ये कितना भी मल्टीप्लाई करते जाइए, रेशियो जो है वही बनते जाएगा। तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि ये जो है 600 400, यानी कि पहला जो सीरीज बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 1000 बन रहा है। दूसरा बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो क्या बन जाएगा भाई, 400 प्लस 803, ये दोनों बराबर, मतलब जोड़ देंगे, यहाँ ये दोनों नीचे ऊपर जाना, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, जोड़ देंगे, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, जोड़ देंगे, यानी कि 400 प्लस 800/3, इसको भी जोड़ देंगे 3, 800/3। और ये सीरीज ऐसे चलते रहेगी कहां तक, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इनफाइनाइट टर्म्स तक। कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे बेसिकली जो आर आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, आर जो आ रहा है बेसिकली ये वही है जो कि यहाँ पे मेंशन करके दिया है, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, मैंने तो आपको निकाल के दिखाया था, बट आपको उसकी जरूरत नहीं भी थी, नहीं भी निकालते तो भी आप आर तो इसको ले सकते थे। आप देखिए यहाँ पे भी आपने आर वही निकाला है, तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे आर आपको मिल गया, कितना हो जाएगा फिर, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमें बस फॉर्मूला पुट करना है भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बराबर ए बटे में 1 - आर। ए की वैल्यू कितना है, 1000, बटे में 1 - आर की वैल्यू कितना है, 2/3, 3 × 1 = 3 -2 1/2 हो जाएगा, बराबर 1000 इंटू, सॉरी 1/3 हो जाएगा ना, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा भाई, 3000 मीटर जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। अब एक दो क्वेश्चन होमवर्क, मतलब पीडीएफ का था। हाँ ठीक है इंद्रजीत भाई, बिल्कुल ठीक है, दो क्वेश्चन पीडीएफ का था, और ये होम भेजा है किसी ने, वीरेंद्र भाई ने भेजा है। मैं देख लेता हूँ एक मिनट, क्वेश्चन ये भेजा है, एक क्वेश्चन ये रहा, आर हर बार जितने टाइम्स बाउंस हो वही होगा, बिल्कुल शशांक भाई वही होगा आर। ठीक है, जितना बाउंस होके जितना ऊपर जाएगा वही आर होगा। एक क्वेश्चन है जो कि पीडीएफ का था, 25 नंबर, रिमाइंडर थ्योरम का है, कि 10 पर पावर 1 प्लस 10 पर पावर 2 प्लस 10 पर पावर 3
प्लस 10 पर 4 प्लस ऐसे करके से 6 से, और ऑप्शन दिया है 4, एक दिया है 2, एक दिया है 3, एक दिया है 4 और एक दिया है 6। भाई देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना है। भाई एक चीज बताइए कि अगर मैं इस 6 से 10 को डिवाइड कर दूं, क्या 10 को 6 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा 4, 100 को करूंगा रिमाइंडर आएगा 4, हर जगह 4 ही आएगा भाई, आप कितना भी ट्राई करके देखिए हर जगह 4 ही आएगा। अब ये 4 जो है कितनी बार होगा, ऑब्वियस सी बात है 4 जो होगा 100 बार होगा, 10 पर पावर लास्ट में 100 है, 4 जो है 100 बार होगा। इसको भी 600 डिवाइड करेंगे ना, यानी कि 400 से भी हम 6 को डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, कुछ भी करेंगे यहाँ पे 4 ही बनेगा ही बनेगा। ये तो सेकंड का भी सवाल नहीं था, ये तो सेकंड का सवाल भी नहीं है अगर आप देखेंगे तो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा नजरिया बताऊं कि इस क्वेश्चन को सोचने का एक बार दूसरा नजरिया देखेंगे, अगर हम लोग एक चीज देखिए, दो टर्म को ले लेंगे अगर तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 और 4, 8 को 6 से भाग देंगे 2 आएगा। अगर हम तीन टर्म को लेंगे ना तो 4 4 8 4 12, रिमाइंडर कितना आएगा भाई 0। तो बेसिकली हमें ये तो पता है कि तीन टर्म तक जो रिमाइंडर बनेगा कोई रिमाइंडर ही नहीं बनेगा, यानी कि हमें ये बात पता है कि 10 पर पावर 99 तक 99 टर्म तक ये 3 से डिविजिबल है, यहां तक हमारा कोई रिमाइंडर ही नहीं बनेगा, रिमाइंडर बराबर 0। तो हमें बेसिकली क्या करना है, 100 को डिवाइड करके देखना है, तो 100 को भी डिवाइड करेंगे 10 पर पावर 100 को तो भी आपका रिमाइंडर आएगा कितना, 4 ही आएगा। तो चाहे इस एस्पेक्ट से देख लीजिए चाहे इस एस्पेक्ट से देख लीजिए, दोनों से आंसर भी आएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन नंबर क्या था मैंने देखा नहीं, एक मिनट, क्लियर है ना वीरेंद्र भाई, देख लीजिएगा एक बार। एक और क्वेश्चन देखे थे कि अगर हम एक नंबर को, ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 था पीडीएफ का, कि 1 2 3 4 ऐसे करके 6 लिखा है बहुत बार, और कितनी बार लिखा है 134 बार, 134 टाइम्स, और बोल रहा है कि अगर हम इसको 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पूछा गया है, शेषफल क्या आएगा। देखिए ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, एक दिया है 1, बी दिया है 3, सी दिया है 9 और डी दिया है आपका 11, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए भाई यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं कि जो आपके कंटिन्यू रिपीटेड डिजिट्स होते हैं ना, जैसे कि मैं लिख दूं 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, अगर मैं कंटिन्यू 6 डिजिट तक रिपीटेड नंबर लिख दूं, 6 डिजिट रिपीटेड नंबर, 6 अंकों की रिपीटेड संख्या जो भी होगी ना, 6 अंकों की रिपीटेड संख्या जो भी होगी, वो याद रखिएगा वो हमेशा जो है डिविजिबल बाई, वो हमेशा विभाजित होगी किससे, 3 से भी हो जाएगी, 7 से भी हो जाएगी, 11 से भी हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी, 21 से भी हो जाएगी, 37 से भी हो जाएगी, और 1001 से भी हो जाएगी, ये नोट कर लीजिएगा। तो 6 6 6 6 6 अगर हम लेंगे तो 6 अंकों तक अगर हम लेंगे यहां तक तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, अगले भी 6 अंकों तक लेंगे तो भी पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे पास 134 अंक की वो संख्या है, 134 अंक की है, 134 अंक की वो संख्या है। हम लोग एक काम करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं कि 6 6 6 दूनी 12, मतलब 2 बच जा रहा होगा लास्ट में, 2 6 बच रहा होगा जिसका कि कोई सेट नहीं बन रहा होगा। तो बस आपको बेसिकली क्या करना है, 66 बट्टे में 37 कर देना है और जो आएगा रिमाइंडर आ जाएगा यहीं पे। एक सेकेंड, 134, 6 दूनी 12, कितना आ रहा है भाई रिमाइंडर, रिमाइंडर तो ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है अभी कर लेंगे इंद्रजीत भाई, अभी कर लेंगे, रिमाइंडर तो ऑप्शन में दिख ही ना रहा है। भाई कितना आ रहा है रिमाइंडर, 37 38 39 40,
ये 29 आ रहा है, 29 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन कोई भी 29 बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग, यही तरीका सही है, ठीक है ना। एक ऑप्शन को कोई 29 बना लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं आता, क्या पता टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, 929। बट ये बात याद रखिएगा भाई, ये मैंने जो 6 डिजिट का नंबर लिखा है भाई, इससे सवाल बन सकते हैं आपके पेपर में, ये वाला, ये वाला, इसको नोट कर लीजिएगा। कर देंगे वीरेंद्र भाई, टेंशन मत लीजिए यार। इंग्लिश का बैच मैंने बोला था यार, किसी का बैच बंद हो गया हो कोई दिक्कत नहीं, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। उसके लिए दोबारा पे वे करने की कुछ भी जरूरत नहीं, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अलग से, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर ले लेते हैं ब्रेक, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ तक हमारा एपीजीपी वाला पोर्शन देखिए खत्म हो गया है। एपीजीपी के मैं देखूंगा, अगर कुछ क्वेश्चन मेरे पास होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि एक छोटा सा चैप्टर है, उसको हम लोग कर लेंगे, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, ठीक है, पावर वाला चीजें कर लेंगे। फिर हम लोग इसको नंबर सिस्टम को एक क्लास और देख करके इसको थोड़ा सा कर देंगे क्लोज, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अरिथमेटिक वाला परसेंटेज वाला पोर्शन, परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद वो वाली चीजें जब थोड़ा सा कवर हो जाएंगे ना, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, कल मैसेज कर देंगे शशांक भाई, अभी तो ठीक है, अभी तो टेस्ट वेस्ट करवा के हमें देखता हूँ रिपोर्ट रिपोर्ट, और कल मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। अभी देखता हूँ वीरेंद्र भाई, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसके नोट्स, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ठीक ही हूँ, ठीक है। चलिए चलिए, इसके बाद हम लोग कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। चलिए, सभी को गुड नाइट और टेक केयर।